બોર્ડ હું અહીંયા જે જોઉં ને એના કરતા ઊંધું દેખાય છે, મતલબ જો એ થયું જો અહીંયા જે મેં બોર્ડ સેટ કર્યું ને, ના અહીંયા જે જોઈશ ને એમાં જો ખાસો ફરક હશે. હવે આનું શું કરવાનું? તો લેપટોપ ચાલુ રાખી એટલે આપણે ખબર ના ચાલુ રાખે તો કઈ चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब वही तो बोलना है तुझे, ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कितना है? 3 rupees per share. अलॉटमेंट 2.50 per share. फर्स्ट 2 per share. और फाइनल कॉल 2.50 per share. अब पैसे किन किन लोगों ने नहीं पे किए? योगेश एंड नीलम। योगेश 1600, नीलम 1400। इन दो बंदों ने पैसे पे नहीं किए हैं। योगेश ने क्या नहीं पे किया? तो योगेश ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, योगेश ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और नीलम ने सिर्फ फाइनल कॉल पे नहीं किया है। 18 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं। 20 लाख इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। अब 20 माइनस 18 लाख 2 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देना है, पैसे रिफंड कर देना है, वापस कर देना है। आपको 8 जनरल एंट्री मैंने डे बिफोर यस्टरडे आपको 8 जनरल एंट्री सिखाई थी, उसी 8 जनरल एंट्री पे आज वापस चलते हैं। वही 8 जनरल एंट्री करनी है, नहीं आती है कद वापस सीख लो। जिस किसी को भी 8 जनरल एंट्री मैंने सिखाई थी, नहीं आती है कद वापस 8 जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ, वापस वही सीख लो। और आज का वीडियो भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, उसको अपलोड कर देंगे, 2 बार देख लो। आपको मैंने क्वेश्चन बताया। हाँ अरे ₹10 क्या है ये, वो समझाओ ना। 10 रुपीज फेस वैल्यू होती है। जैसे कि ये पेन है तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो इससे हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज रहती है। मतलब कंपनी 10 रुपीज का शेयर इश्यू कर रही है। अब कंपनी इसमें से नॉर्मली तो 10 लेती है, बट कभी कभी कंपनी 10 की जगह पे 15 रुपीज, 20 रुपीज, 500 रुपीज, 5000 रुपीज कुछ भी ले सकती है, क्योंकि ये बेसिकली 10 का है। लेकिन कंपनी चाहे तो इसमें चाहे इतना प्रीमियम ले सकती है, कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। अभी आएगा बाद में कि कंपनी प्रीमियम लेती है। प्रीमियम लेना मतलब 10 से ऊपर कंपनी जो भी लेती है वो प्रीमियम है। अब कंपनी कितना प्रीमियम लेगी, कंपनी की मर्जी। पब्लिक है, आप पब्लिक हो, आप जितना पैसा दे रहे हो कंपनी लेगी। कंपनी को, रिलायंस को, भाई मुकेश अंबानी को भरोसा है कि मुझे एक शेयर की प्राइस पब्लिक 1000 रुपीज भी देगी तो 1000 रुपीज पे इश्यू करेगा, वही होता है। लेकिन बेसिकली प्राइस क्या है एक शेयर का? 10 रुपीज, जो कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी नॉर्मली ऐसा कंपल्सरी हर बार 10 ही होगा। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बोलती है मेरी कंपनी की बेसिक प्राइस 100 है, कुछ कंपनी 10 बोलती है, कुछ कंपनी 1 रुपया भी बोलती है। मेरी कंपनी की बेसिक प्राइस है इसकी 1 रुपया है, वो बेसिक है। उसके ऊपर वो ज्यादा जो भी लेता है वो प्रीमियम, उसका कैपिटल प्रॉफिट है। अपने बुक्स में नॉर्मली हर एक सन का बेसिक प्राइस 10 रुपीज नॉर्मली लिया गया है। हर एक शेयर का एक बेसिक प्राइस इसका 10 रुपीज, जिसको 4 टुकड़ों में बांटते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। टोटल करो 3 2 5, 2.5 5, 5 5 10 रुपया वो 4 टुकड़ों में मंगवा रहा है। टोटल 10 रुपीज है, लेकिन ले रहा है कितने? सिर्फ 4 टुकड़ों में ले रहा है 10 रुपये। अब हम बात करते हैं कि इसको हमें किस तरह से ये करना है। इसके लिए तो सबसे पहले वाला जनरल एंट्री क्या होता है? आप सारे बच्चों को आई थिंक पता होगा। सबसे पहला वाला जनरल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई? देखिए एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई?
अपनी टेक्स्ट बुक में देखो। 18 लाख। नो, पढ़ो क्या लिखा है। रिसीव्ड एप्लीकेशन 20 लाख। 20 लाख। अब जितनी एप्लीकेशन मिलेगी उतने ही पैसे मिलेंगे। और एप्लीकेशन कितने लेने हैं देखो यहाँ पर 3 3 rupees. 3 रुपीज। तो आपको पैसे मिलेंगे बच्चों 60 लाख रुपए मिलेंगे। चलो यहाँ तक समझ में आया। 20 लाख इंटू 3 ऑन एप्लीकेशन। चलो यहाँ तक समझ में आया। से यस और Yes, नो। sir. ओके यस सर। ओके, ये जो एप्लीकेशन क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, वो हो जाएगा डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, शॉर्ट में लिखा देखो। पहला क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, कितना? तो ये 60 लाख जो क्रेडिट है उससे मैं यहाँ डेबिट कर रहा हूं ना। अब मैंने अब तक आपको ये सिखाया, आपको अच्छे से याद हो तो बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये हर बार हर एक में एक दो पहली आती है। ओके, बट लेकिन यहाँ पर सर एप्लीकेशन 20 लाख रिसीव्ड की है, लेकिन शेयर कितने इश्यू किए थे देखो तो। शेयर इश्यूड की बात चल रही है। 18 lakh. तो 18 Yes. lakh into 3 करेंगे. ये रहा देखो, इश्यूड कितने हैं 18 लाख। इश्यूड 18 लाख, ये रिसीव्ड है, रिसीव 20 लाख है, लेकिन इश्यूड कितने हैं 18 लाख। उसने क्या किया कि शेयर्स वर अलॉटेड एट द मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या लिखा पढ़ो। एक्सेस सर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी देयर वाज रिफंडेड। एक्सेस एप्लीकेशन यानी ये जो है हमारे 20 लाख में से 18 लाख माइनस कर दो ये वाला, तो 2 लाख एक्सेस एप्लीकेशन आई, उसके पैसे आपको रिफंड करने हैं। तो आपने पैसे लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था, तो रिफंड करोगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलो यहाँ करते हैं टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना। तो देखो बैंक अकाउंट क्रेडिट में पहले तो 2 लाख कैसे आया ये आपको यहाँ समझा रहा हूं। चलो 20 लाख का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, 18 लाख आपने शेयर्स इश्यू किए हैं, सो 2 लाख का ये हो गया एक्सेस एप्लीकेशन। अब 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपए यहाँ आप वापस कर दो टू बैंक अकाउंट। 60 लाख में से 6 लाख गया तो 54 लाख ये चला जाएगा शेयर कैपिटल में। या फिर दूसरा रास्ता, शेयर्स कितने इश्यू किए 18 लाख, मतलब सारी कैलकुलेशन 18 लाख पर ही अब करनी है। शेयर कैपिटल क्रेडिट 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय, अब 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना एप्लीकेशन 3, तो 18 लाख इंटू 3 करो, देखो 54 लाख ही हो रहा है। कान पकड़ने हैं, इसे पकड़ो या इसे पकड़ो, मैंने पकड़ा है तो आपको कान।
यानी कि 60 लाख में से 6 लाख निकालो तो भी 54 लाख आते हैं, या फिर 18 लाख इंटू 3 करो, 18 3 जा तो भी हो रहा है 54 लाख। चॉइसेस इन योर हैंड्स कि आपको किस तरह से 54 लाख लाने हैं, वो आपका मर्जी। आंसर तो 54 लाख ही आएगा, सही ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछो मुझे कि सर ये समझ में नहीं आया तो मैं समझाऊं। चलो दिक्कत है तो चलो रेज योर हैंड। सर हाँ, सर ये बैंक का एक बार वापस समझाओ ना। बैंक के अंदर ये 2 लाख आया, देखो रिसीव्ड एप्लीकेशन 20 और इश्यूड 18 लाख, तो 20 में से 18 लाख गया तो 2 लाख एक्सेस एप्लीकेशन हुई। अब एप्लीकेशन पे पर शेयर आप ले कितना रहे हो ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, तो 3 2 लाख इंटू 3 यानी कि 6 लाख रुपया हमने बैंक में वापस कर दिया उनको। जैसे पैसे लिए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था, वापस कर रहे हैं हम बैंक अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकी का जो बचा 60 लाख में से 6 लाख तो 54 लाख शेयर कैपिटल में गया। या दूसरी बात, शेयर कैपिटल में ऑलवेज इश्यूड पे ही बात होती है। शेयर कैपिटल में ऑलवेज क्या जाता है, जो यहाँ लिखा होता है पहली लाइन में इश्यूड, उसी से हिसाब किताब करना होता है। इश्यूड 18 लाख इंटू ऑन एप्लीकेशन 6 लाख 3 रुपया तो 18 तिया 54 लाख। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड जनरल एंट्री हो गया। अब थर्ड एंड फोर्थ कैसे करेंगे पता है? थर्ड एप्लीकेशन वर्ड हटा दो और कौन सा वर्ड लिखोगे बोलो तो? एप्लीकेशन वर्ड हटा के कौन सा वर्ड लिखेंगे बताओ? अलॉटमेंट। allotment, अलॉटमेंट लिख दो, जनरेटिव बन गया। कॉपी करने में तो आप कॉपी पेस्ट, कॉपी करने में तो मास्टर हो आप। ये से यूं करने का, कॉपी पेस्ट, सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड हटा दो, अलॉटमेंट वर्ड लगा दो। इक्विटी शेयर, एप्ली की जगह पे अलॉटमेंट। डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितना? तो अब मैंने पहले बोला शेयर कैपिटल आ रहा है, सारी गिनती इश्यूड, इश्यूड यानी 18 लाख पर ही होगी। 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट। देखो 2.50 equals to 45 lakh। कितना होता है? 45 lakh। 45 लाख। चलो हो गया नंबर 3। ये दोनों एक साथ में होते हैं, दो जनरल एंट्री ऑलवेज एक साथ में चलती है। 1 और 2 दोनों साथ में चलेगी, 3 और 4 दोनों एक साथ में चलेगी। वो दोनों जनरल एंट्री क्या हम साथ साथ है, क्या कहेगी? हम साथ साथ है, एक जैसी होती, साथ साथ चलती है। कहाँ गया? देखो ये 1 और 2 पार्टनर होते हैं। अब 3 और 4 दोनों भी पार्टनर है। नंबर 4 ओके, किससे करेंगे फोर्थ वाला एंट्री? तो ये फर्स्ट था ना, यहाँ फर्स्ट में बैंक टू एप्लीकेशन, ये बैंक टू एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन वर्ड हटा दो और कौन सा वर्ड लिख दोगे? अलॉटमेंट। देखो इसकी कॉपी में आ रहा हूं मैं, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, लेकिन एप्लीकेशन की जगह पर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, सारी गिनती 18 लाख पर ही करनी है। 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना? वही दोबारा मल्टीप्लाई करे ही क्यों? मैं तो बोलता हूँ मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैं क्या अपना टाइम वेस्ट करूँ? जो 45 लाख था तो वही 45 लिख ला के लिखूंगा मैं, क्यों मैं अपना टाइम ये करूँ? 45 लाख 45 लाख
ठीक है, तो देख लो क्या किया, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू, जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए, वापस समझ ले, ये हो गया अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। अब क्या आएगा पता है, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। सिंपल से है, एकदम से याद रह जाए ऐसा। वापस अब फर्स्ट कॉल में क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल क्रेडिट, फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। वर्डिंग्स चेंज करने हैं बस, नथिंग एल्स। चलो अपने करते हैं 5। ये नंबर 5, ये नंबर 3 है ना, नंबर 3 देखो 3 4 है ना, उसी के ऊपर से 5 6 बनेगा। तो 3 में शेयर अलॉटमेंट वर्ड था, उसे निकाल देंगे। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट कॉल की, अलॉटमेंट वर्ड हटा दो, फर्स्ट कॉल वर्ड डाल दो। देखो यहां से देखो कॉपी मार रहा हूँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, फर्स्ट कॉल तो 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल कितने का था, देखो फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, तो 36 लाख। Now number 6, नंबर 6 में क्या होगा पता है, ये तो था ना फोर्थ, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट वर्ड हटा दो, चलो चलो हटो 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 यहाँ से, अलॉटमेंट को निकाल के फर्स्ट कॉल लिख देना है। कॉपी मारते, चलो चलो कॉपी मारो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट की जगह पे क्या लिख देने का, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से बच्चों। ठीक है सर, 36 लाख लिख दे, इसमें 45 लिख दिया था, यहाँ पर भी लिख दो। नो, गलत। क्यों? क्योंकि ये योगेश भाई है, इन्होंने 1600 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है, इतने पैसे नहीं आएंगे। बताऊं मैं आपको, देखो क्या लिखा, पढ़ो। Yogesh, who was allotted 1600 shares, could not pay first and final call money. Where बस Neelam, अच्छा, बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मतलब योगेश ने 1600 शेयर पर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या, फर्स्ट कॉल आपने, जैसे कि ये आपकी कंपनी है, क्या नाम था, क्या नाम था, प्रणव लिमिटेड। प्रणव लिमिटेड आपकी कंपनी है, आपने पब्लिक से फर्स्ट कॉल, पब्लिक को घर पे नोटिस भेजा, चलो 36 लाख रुपीस दो। अब अलॉटमेंट में नोटिस भेजा था 45 लाख दो, सारी पब्लिक ने 45 लाख आपको दे दिए। लेकिन फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, ये योगेश ने 1600 शेयर पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो ये जो एंट्री है, बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इसमें इतने पैसे आपको कम आएंगे। किससे से गिनती गिननी है, चलो मैं गिन के सिखाता हूँ। बात कर रहा हूं इसकी, योगेश, योगेश, तो योगेश के कितने हैं, तो यहां लिख रहा हूं, चलो योगेश के 1600 शेयर्स इंटू 2, 4800 रुपीस। फर्स्ट कॉल 2 रुपीस का है, 1600 शेयर, तो 1600 इंटू 2 करो, 16 दूनी कितने, सॉरी 3200। तो उसने 3200 रुपए नहीं पे किए, आपने फर्स्ट कॉल 36 लाख रुपीस पूरी पब्लिक से कॉल्ड अप किया, मंगवाया। अब ये जो 36 लाख है हमारा, इसमें से 3200 माइनस कर दो बच्चों, देखो तो क्या हो रहा है, 35,96,800।
35,96,800, 35,96,800. ओके, अब 5 6, अब कौन सा है 7 8, अब बनेगा किसके ऊपर से? फाइनल कॉल की बारी आई। अब किसकी बारी आई? फाइनल कॉल, लास्ट वाले की 2.5। क्या करूंगा देख लो। फाइन, फर्स्ट कॉल वर्ड हटा दो, फाइनल कॉल लिख दो। यानी कि एक कॉपी मार रहा हूं, देखो ध्यान से। इक्विटी शेयर, फर्स्ट की जगह पर क्या? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से बच्चों। अब फाइनल कॉल, सर फाइनल कॉल को दो जनों ने नहीं पे किया है, एक योगेश ने, दूसरा नीलम, दोनों ने फाइनल कॉल नहीं पे किया है। पढ़ो पढ़ो, देखो यहाँ पर योगेश could not pay first and final call, whereas Neelam, who was allotted 1400 share, could not pay final call. तो फाइनल कॉल में तो दो जने हो गए ना, 1600 1400। योगेश एंड नीलम दोनों ने फाइनल कॉल पे नहीं किया। इन शॉर्ट टोटल टोटल 3000 शेयर्स पर फाइनल कॉल पे नहीं किया बच्चों। क्या टोटल 3000 शेयर्स पर फाइनल कॉल पे नहीं किया गया है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इंटू फाइनल कॉल कितने का था? 2.50 कितना था? 2 पॉइंट। अरे पहले फाइनल कॉल कॉल तो करो। मैं भी क्या कर रहा हूँ, पहले फाइनल कॉल कितना? पूरे पूरा पूरा मतलब ब्लैक पेन से ही तो लिखना है। 18 लाख इनटू कितना था फाइनल कॉल? 2.5। इसकी बात चल रही है 2.5। हेलो सर, हाँ 10 minutes left. नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्यों बच्चों? ये वो मतलब किसी ने पैसे नहीं पे किए, वो वाली एंट्री कब करनी है आपको? बैंक एक वाले में। इसका जो 8 वाला पोर्शन है ना, 8 जनरल, उसी में करनी है। ये जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें तो पूरे के पूरे पैसे मंगवाने हैं। क्योंकि मंगवाते टाइम आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो भरेगा कि नहीं भरवाएगा, पूरा पैसा मंगवा लो, ठीक है। लेकिन जब बैंक में आएगा तब हमें पता चलेगा कि ये दो भाई साहब पे नहीं कर रहे हैं। तो अभी देखो 18 लाख इंटू फाइनल कॉल का 2.5, 18 लाख इंटू 2.5 यानी कि 45 लाख आप कॉल्ड अप करवा दो। हाँ, अब लास्ट वाली 8 वाली एंट्री। अब इसमें क्या होगा, ये जो है यहाँ से एक बैंक टू फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल हटा दो एंड फाइनल कॉल लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट किस तरह से ध्यान से देखना है, तो अमाउंट बात कर रहे हैं योगेश 1600 शेयर प्लस नीलम 1400 शेयर्स, टोटल 3000 शेयर्स पर फाइनल कॉल 2.5 पे नहीं किया गया है, यानी कि 7500 फाइनल कॉल पे नहीं पे किया गया है। फाइनल कॉल 45 लाख का है, उसमें से 7500 माइनस कीजिए आप, कितना हो रहा है बताओ? सर 44,000, हाँ वही 92,500।
कुछ इस तरह से। ओके, तो ध्यान से देखो कि पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन क्रेडिट है उसी को मैंने यहाँ किया डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट 60 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू बैंक जो एक्सेस एप्लीकेशन आई। तो पहली दो एंट्री आपको आनी चाहिए, पहली दो एंट्री आती है ऑटोमेटिक सारी एंट्रीज बनती है। तो देखो यहाँ से एप्लीकेशन वर्ड हटा दिया एंड क्या हो गया अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। अब सारी गिनती 18 लाख पर ही गिननी है, 18 लाख इंटू 3 इंटू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये जो है वही करना है हमें। नंबर 2, जब बैंक अकाउंट वाली एंट्री आती है ना बैंक अकाउंट, तो उसमें जिन लोगों ने पैसे नहीं भरे हैं, जिससे इसमें योगेश था, इसमें योगेश और नीलम दोनों, तो वो अमाउंट यहाँ से जो आपने कॉल्ड अप किया ना वो वाले में से आपको माइनस करनी है अमाउंट और नेट अमाउंट आपको लिखनी है। तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो एक काम करते हैं, अभी ये लेक्चर खत्म करते हैं, दूसरा मुझे एग्जांपल सिखाना क्योंकि इसमें रिकॉर्ड अच्छे से हो गया है।